जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जितने भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं या जेकेपीएसआई या एफए के बच्चे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम गिविंग यू शेड्यूल फॉर लास्ट 15 डेज, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है। बट मैं इस सबके लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं सिलेबस ये वाला है। तो आपको इन दिनों में किस तरह से यूटिलाइज करना है, आपको कैसे किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, उन चीज़ों पे हम कुछ बात करेंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुमने अभी तक नहीं रिवीजन स्टार्ट करी है, क्योंकि हमें पता चल जाता है यूट्यूब में कि कितना बच्चा पढ़ रहा है या कितना नहीं पढ़ रहा है, तो इट्स हाई टाइम कि अब आपको प्रिपरेशन रिवीजन वाली स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, कहीं भी आगे पीछे जाने से पहले मैं हर बार सभी बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जो आपका मटेरियल है, जो आपके नोट्स है, मानो आपने कहीं से भी पढ़ा है, सबसे पहले पेपर से पहले आपको अपने नोट्स जो है वो रिवाइज होने चाहिए। मानो आपने नोट्स नहीं बनाए, मैंने भी आज तक नहीं बनाए, इसलिए मैं आपको नोट्स भी नहीं प्रोवाइड करता, तो आपने जिस सोर्स से पढ़ा हुआ है उसी से जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। बट जहां से एक बार पढ़ा हुआ है पहले, उन्हीं को, उसी मटेरियल को, उसी लेक्चर को या उन्हीं नोट्स को एक बार एग्जाम में जाने से पहले आपकी रिवीजन होनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे मस्ट चीज आपके लिए यही है। ठीक है, क्योंकि देखो, तुमने एक चीज एक जगह से पढ़ी, वही चीज दूसरी जगह से पढ़ी, 60-70% तो सेम ही होगा। 20-30% के चक्कर में तुम 60-70% के साथ गलत नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपना नोट्स, अपना मटेरियल जहां से खुद पढ़ा हुआ है, सबसे पहले वहां पर रिवाइज करोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज। अब अगर सपोज करो आपको अपने सोर्स के साथ, अगर आपको रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, मानो कि कोई पूरा टॉपिक ही 1-2 घंटे में एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको रिवाइज हो जाएं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो आप क्या करोगे, यूट्यूब में जो मेरी कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये वाली, अब मैं ये नहीं बोला कि आप एक एक सेशन जाके पूरा देखो, नहीं, यूट्यूब पे ही सब अवेलेबल है। कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट जो है, मानो हर टॉपिक, जैसे हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर है, ज्योग्राफी की जम्मू कश्मीर की है, मान लो टूरिस्ट प्लेसेस है जम्मू कश्मीर की, मानो इंडिया के टॉपिक्स हैं, जैसे क्लाइमेट ऑफ इंडिया हो गया, मानो आपका फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन हो गया, या कंप्यूटर के 2 मैराथन सेशन पढ़े हुए हैं, या इंग्लिश के 3 मैराथन सेशन पढ़े हुए हैं, या मैथ्स जो है सेशन, आप उन कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट को अभी रिवीजन के लिए बेस्ट यूज करोगे। ठीक है, ये सबके लिए है, क्योंकि ये सिलेबस मोरल है, सबके लिए सेम है। तो आप मेरे साथ इन 10-15 दिन को इस तरह से यूटिलाइज करके देखो, आई एम एश्योरिंग यू, तुम्हें बिल्कुल समझ आ जाएगा एग्जाम कैसे निकलता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मानो आपने किसी मॉक टेस्ट पे इनरोल किया है, तो आपने 2 या 3 मॉक टेस्ट अब देने हैं। ठीक है, ज्यादा मॉक टेस्ट भी देने का कोई बेनिफिट नहीं है। 2 या 3 मॉक टेस्ट आपने, जो जूनियर सिस्टम वाले बच्चे हैं, अपने 10-15 दिन में जो आपका टाइम रह गया 13-14 दिन का, उसमें 2-3 मॉक टेस्ट आपने दे देने। ठीक है, मानो आपने कहीं से लिया हुआ है, वो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो बिल्कुल वहां से दे सकते हो। अगर नहीं है आपके पास मॉक टेस्ट, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप गूगल में awakeningclasses.in लिखोगे, awakeningclasses.in, तो वहां पर आपको जो मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, 10 सेक्शन और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आप वो दे सकते हो। अब सारे मत देना। जैसे मानो आपने जीके का पोर्शन एक दिन पढ़ा, तो जीके का एक टेस्ट दे दो। एक दिन आपने कंप्यूटर पढ़ा, कंप्यूटर का एक टेस्ट दे दो। फिर जिस दिन आपने मैथ रीजनिंग पढ़ा, उसका एक सेक्शनल टेस्ट दे दो। मतलब सारे पोर्शन का एक सेक्शनल टेस्ट दे दो, एक आधा फुल लेंथ टेस्ट दे दो, बस इतने टेस्ट आपको देने। अब ज्यादा भी टेस्ट के चक्रों में मत पड़ना। ठीक है, बट अब ये तो हो गया जो आपको करना ही करना है, ये तो वो करना ही करना। इसके बाद आपने अब इन दिनों में अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पढ़ा सबने है, बट दिक्कत क्या आ रही है, अगर 2026 के पेपर देख ले, और जो मैंने बच्चों का पेपर के बाद रिस्पॉन्स देखा है, बच्चों को आता है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट बच्चों को वो पैटर्न नहीं आता है जिस पैटर्न में अब क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। मतलब जैसे स्टेटमेंट वाइज है, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं, ये चीजें बच्चों, और हम जिस चीज को लाइटली लेते हैं ना, वही चीज हमारा स्कोर एग्जाम में खराब करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों का ये होता है कि हमने पूरा सिलेबस कवर करना है, तो सिलेबस हम कवर कर लेते हैं, बट जिस तरह से आपके पेपर आ रहे हैं, अगर हम उस पैटर्न के रिलेटेड चीजें नहीं देख के पेपर में जा रहे हैं, तो हमारा दिमाग वहां पे साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि वो पेपर में अच्छी तरह फंक्शन नहीं करती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो लेटेस्ट मेन 3 पेपर हुए हैं, जूनियर आपका वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर हुआ है, फिर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, और जो दिशा वाइल्ड लाइफ गार्ड का, इनके PYQ जो है मैंने एनालाइज करवाए हैं अपने यूट्यूब चैनल। तो इनके PYQs एनालिसिस, देखो पेपर आप सॉल्व नहीं करना, आप PYQ एनालिसिस दें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि आप पेपर में किस तरह ऑप्शन को यूज कर सकते, स्टेटमेंट के क्वेश्चन किस तरह से इंटरप्रेट कर, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके बेस में आपको पढ़ाया। तो आपने यूट्यूब में ही PYQs जो है लेटेस्ट ट्रेंड जो है, प्ले लिस्ट मैंने बनाई, उसमें 10-12 वीडियोस होंगी, जिसमें 3 पेपर ही है एनालाइज कराएंगे, और साथ में एक आधा MCQ कम रिवीजन सेशन मैंने इस टाइप का डाला होगा। ठीक है, तो ये आपने जरूर देखना, ये आपके एग्जाम के मार्क्स बूस्टर में इसको बोल सकता हूं, ये आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा एग्जाम में। ठीक है,
ये चीज़ इंपॉर्टेंट। एक तो रिवीजन तो आपने अपना नोट्स करना ही है। कंप्लीट मैराथन सेशन वाली जो प्लेलिस्ट है, और अभी भी मैराथन सेशन आएंगे। आज रात को 8 बजे क्रॉप्स ऑफ इंडिया का भी मैराथन सेशन आएगा, ठीक है। जो आप डिमांड करें मैं मैराथन सेशन लाऊंगा अब आने वाले 10-12 दिन में, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने काफ़ी लाए भी हुए, उनको छोड़ के बाकी लाऊंगा। ये तो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे, ठीक है। आपका एक रिवाइज करवा देंगे सभी चीज़ें। बट इस टाइम पे एक तो आपने मॉक टेस्ट 3-4 ही देने हार्डली, उससे ज़्यादा मॉक टेस्ट के चक्रों में मत पड़ना। उसके बाद PYQs को, नए ट्रेंड को एनालाइज करके जाना। इससे क्या होता है कि हम पेपर में जब जाते हैं हमारा दिमाग उसी तरह से फिर फंक्शन करता है। हमने ऑलरेडी उस तरह के क्वेश्चन देखे होते हैं, हमें पता होता है किस तरह सॉल्व करना। और वहां पर मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेशन पढ़ाया। इस प्ले लिस्ट में ये जो 10-12 लेक्चर्स है ना, ये आपके लिए मस्ट वॉच है। मैं सच बोल रहा हूँ, इसका आपको एग्जाम में रेलिवेंस पता चलेगा, ठीक है। तभी मैंने इनको रिकॉर्ड किया, अदरवाइज क्या बेनिफिट था, ठीक है। इसमें मैं लेटेस्ट ट्रेंड के MCQ सेशन भी 1-2 लिए, और 1-2 आने वाले दिनों में भी मैं 5-6 करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब आपकी जो जीके पोर्शन है वो डायनेमिक होने वाला है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जीके बहुत डायनेमिक पोर्शन है, तो वो डायनेमिक होगा। बट इसमें ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। इसमें थोड़ी आपकी अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है चीज़ों की, मान लो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, जैसे क्लाइमेट वेदर। अब ये तो कंसेप्चुअल टॉपिक है ना, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आएगा। मान लो हिस्ट्री है, उसमें क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन पूछो, तो क्रोनोलॉजी अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो फिर तो आपकी बेवकूफ़ी है ना, इसमें एग्जामिनर की या टीचर की क्या गलती है। तो ये कुछ चीज़ें आपने जीके के लिए इस तरह से प्रिपेयर करनी। बाकी जो आपके 3 पोर्शन है, मान लो ये इंग्लिश का पोर्शन है, कंप्यूटर का पोर्शन है, और आपका जो न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जो क्वांट रीजनिंग का पोर्शन है, ये ऐसा पोर्शन है जिसको आप एक भी टॉपिक को स्किप करके नहीं जाओगे। क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जहां की कुछ क्वेश्चंस इतने इजी आएंगे, अगर वो क्वेश्चन तुम गलत कर जाओ तुम आउट ऑफ सिलेक्शन हो। ये तो मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ। तुम कुछ भी नहीं छोड़ के जाओ, तुम सभी टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट जो है पढ़ के जाओगे। अब कैसे पढ़ना है, देखो सभी टॉपिक्स के, अगर सपोज का आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हो तो आप अगर मैराथन सेशंस देखोगे उसमें भी ये कवर हो गए हों, तो आप इनको देख के अच्छे से कवर करके जाओगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो है आपको मार्क्स देंगे। आपको जो है इंग्लिश भी अच्छा खासा मार्क्स दे जाएगी, कंप्यूटर भी दे जाएगी, और मैथ रीजनिंग अगर आपको थोड़ी बहुत भी कमांड है तो मार्क्स दे जाएगी। रीजनिंग तो अच्छे से दे जाएगी, मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन जो तो कई बार आ जाते हैं ऐसे, तो उसकी वजह से कटअप वैसे भी डिसाइड नहीं होता है 1-2 क्वेश्चन। तो आप क्या करते हो भाई, इतना तो करके जाओ। रीजनिंग और क्वांट के जो 60-70% क्वेश्चन तो आप करो ना पेपर में, तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाए। इसके भी मैंने काफी सेशन डाला, आप उनको देख सकते हो। अब जो सबसे वास्ट पोर्शन हो जिसकी आप सबसे ज्यादा बात करते हो, दैट इज जीके। जीके में सबसे पहले आपने, अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं, अगर आपको अभी करंट अफेयर कवर करना है तो आप जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करोगे, और इंडिया का किसी ने भी अगर एसएससी लेवल, एसएससी के लिए मैराथन सेशन डाले हुए हैं, ठीक है। एसएससी आप थोड़ा जेके से बाहर निकलो ना, सेंटर के किसी चैनल ने अगर एसएससी कोई सीजीएल के लिए कुछ ऐसी वीडियो वगैरह डाली हुई है जिसमें लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स करे हुए, तो वो देख लो। या 1 साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की 3-4 घंटे की वीडियो देख लो। वो ज्यादा ही चक्रों में करंट अफेयर्स के बाकी स्टैटिक मत खराब करना, ठीक है। मैंने आज तक किसी भी पेपर में करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, मैं स्टैटिक के बल पे ही जाता हूँ और एग्जाम्स भी निकालता हूँ, ठीक है। करंट में कितना पढ़ लोगे यार, मेरा तो हमेशा ये, बट इंपॉर्टेंट, अब जैसे आपका जम्मू कश्मीर का बोर्ड है तो जम्मू कश्मीर के करंट एटलीस्ट आपको पढ़े, और जो आपके सिलेबस के कंपोनेंट है उनके रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आपको पढ़े होने चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा स्मार्ट काम ये करना है कि जैसे मान लो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी वाले पोर्शन से जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया, तो इसको थोड़ा कंसेप्चुअली देख लो अभी, ठीक है। ये आप देख सकते हो आने वाले दिनों में। फिर जैसे मान लो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसको क्रोनोलॉजिकली आप देख सकते हो, ठीक है। बस स्टेटमेंट को देख के पागल नहीं हो जाना पेपर में। PYQ ट्रेंड जब लेटेस्ट ट्रेंड इसलिए बोल रहा हूँ, उन वीडियोस को देखो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये दोनों और मैराथन सेशन आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ को डील करने में, ठीक है। तो मतलब होली सोली यही चीज़ें हैं कि एक तो PYQ ट्रेंड वो देखना है आपको, ठीक है। तो बाकी अपने एंड पे अवेकनिंग क्लासेस में जो अब दिन बच गए हैं, जो उस कंप्लीट मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट में जिन टॉपिक्स के मैराथन सेशन नहीं अवेलेबल हैं, वो सारे मैराथन सेशन में आपको पेपर से पहले प्रोवाइड करने की ट्राई करूंगा। जैसे आपका क्रॉप्स ऑफ इंडिया हो गया, फिर क्लाइमेट ऑफ इंडिया हो गया, मैंने प्लान किया। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर का मैंने 2-3 दिन पहले अपलोड किया, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। वो इंडिया के ट्रांसपोर्ट से भी, ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट इंडिया भी हम देखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर के 2 मैराथन सेशन डाले, इंग्लिश के भी 2-3 डाले, बट और भी इंग्लिश के आई एम प्लानिंग के 1-2 आ जाएंगे। बाकी मैथ्स का भी मैंने काफी वीडियोस क्वांट रीजनिंग की डाली है, बट अगर आप बोलोगे तो क्वांट का एक कंप्लीट मैराथन सेशन भी आई विल ट्राई, ठीक है। ये सब मैं आपके लिए करूंगा, बट एट द एंड करना किसको, आपको ही करना है ना। अब मैंने आपको बता दिया करना क्या है, मतलब नोट्स को रिवाइज करना। देखो अगर कहीं भी नई वीडियो आ रही है उसमें भटकने से पहले अगर आपके अपने नए नोट्स, अपने नोट्स रिवाइज हैं, उसके बाद आप देखो, मैं वो मना नहीं करता, बट अगर अपने नोट्स रिवाइज नहीं है, अपने जहां से पढ़ा हुआ है वहां से लास्ट रिविजन नहीं करी है, तो कहीं आगे नई वीडियो देखें, मेरी भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले वहीं से रिवाइज करो। वो रिवाइज होने के बाद कंप्लीट मैराथन सेशन को आप साथ में रिविजन के देखते हो। मान लो आपने दिन को आज जो है हिस्ट्री रिवाइज करी, दिन
दिन के टाइम में, थोड़े टाइम में 2-3 घंटे में फिर एक वीडियो मेरी देख लो, ठीक है, कंप्लीट मैराथन से। उससे आपको दोनों तरह से काम हो जाए, बहुत हेल्प मिलेगी उसे, ठीक है। इस तरह से आप चीजें करो, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक्स आएंगे उनके मैराथन सेशन में प्रोवाइड करूँ, बट लेटेस्ट ट्रेंड वाली कुछ वीडियोस हैं जो वो अच्छे देख लेना, क्योंकि वो आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा इन योर एग्जाम, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, यू कैन डू इट, ठीक है। जस्ट गिव योर 100%। बस इन 10-12 दिनों में डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो और अच्छे से दो। सब यहीं पर हैं, कोई कहीं नहीं भाग रहा, कोई रिश्तेदार कहीं नहीं जा रहा, कोई दोस्त नहीं यहाँ पे जा रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई कुछ नहीं जा रहा, कोई खेल कूद वहाँ नहीं जा रहा, सब यहीं पर हैं। 15 दिन के बाद भी एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। तो बट आपका जो पेपर है वो हो जाएगा, तो इसको याद रखना। These days will either make you or break you, ठीक है। तो ये याद कर लेना, बट अच्छे से पढ़ो। तो जैसे 8 बजे आज रात को क्रॉप्स ऑफ इंडिया का मैराथन सेशन है, सो बी ऑन टाइम, ठीक है। तो अगर आप समय पे आओगे, समय पे पढ़ोगे, तो मैं आपको 10-12 दिन में उतना प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत सफिशिएंट होगा, ठीक है। बट आप अगर रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे और टाइमली क्लासेस में आओगे, तो मेरी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। बाकी आपने क्या करना है, कुछ नहीं, आपने डेली एक तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, इनको जरूर ज्वाइन, क्योंकि कोई भी क्लास हो, क्या भी हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट मैं यहीं पर शेयर करता हूँ। तो इन दोनों को तो जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया, अगर मान लो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो एग्जाम ओरिएंटेड, अगर आपने नहीं करें या एग्जाम ओरिएंटेड नहीं थे, और उसमें भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप गूगल में जाके awakeningclasses.in लिखना, वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, आप जाके टेस्ट प्रैक्टिस करो। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि वहाँ पर भी ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करना, एक सेक्शन का एक टेस्ट पर प्रैक्टिस करो, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, दैट्स इट, ठीक है। अब इतना ही टाइम है, ज़्यादा मॉक टेस्ट के चक्करों में मत पड़ो, ज़्यादा टाइम उसमें दो, ठीक है। किसमें, PYQs एनालिसिस में करो, जो इस साल का ट्रेंड है वो एनालाइज करो, और जो अपना मटेरियल है उसको रिवाइज करो, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझाना गाइडेंस पसंद आती है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी बी रेडी एट 8 PM शार्प, क्योंकि क्रॉप्स ऑफ इंडिया एक कंप्लीट मैराथन सेशन में आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जिस तरह के ट्रेंड के रिलेटेड आज तक क्वेश्चन आया और आने की प्रोबेबिलिटी है, उन सब तरह के ट्रेंड के क्वेश्चन जो है मैंने उस मैराथन सेशन में आपको पूरा कंप्लीटली समझा दिया, ठीक है। दिस इट फॉर टुडे। सो मिलते हैं रात को 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।